हाँ बच्चों, लॉजिकल मैथ साइंस के चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग बट्टा छूट वाले सवाल हल कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है, वस्तु को 25% x% की क्रमिक छूट के बाद 612 में बेचा जाता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य 960 है। तो 960 अंकित मूल्य है और 612 में छूट काटने के बाद बिकी। ठीक। और दोनों छूटें जो दी गई हैं उनमें से एक 25% है और दूसरी x% है, दूसरी अज्ञात है। तो हम क्या करें, 960 जो अंकित मूल्य है उस पर 25% वाला हिसाब लगा ले। तब जो है समझो उससे 960 से नीचे आ जाएगा और उससे नीचे यक्स करता है तब 612 होता है। तो सूत्र में हम जो है एक तरीके से 960 प्रथम अंकित मूल्य है, x% के लिए द्वितीय अंकित मूल्य हो जाएगा और 100 ऋण हानि जो किया जाता है सूत्र में तो 100 माइनस यक्स कर लेंगे और 612 विक्रय मूल्य हो गया। तो अंकित मूल्य बराबर 960 और विक्रय मूल्य बराबर 612। छूट प्रतिशत क्या है, 25% और x%। ठीक, इसी x का मान बताना है। तो 960 पर 25% पहली छूट लागू कर दें तो पता चल जाए कितना उसका दूसरा वाला घट के मूल्य हुआ और उस मूल्य को घटाएगा x। तो सूत्र में इसको दूसरा क्रय मूल्य मान लें और x घाटा होता ही है और 612 में बेच दिया, बस बैठ जाए। तो प्रथम छूट के बाद अंकित मूल्य बराबर क्या हुआ, 960 गुणे 25% है तो 75 बचा, 75 बटे 100। ठीक, 25 तिया 75 और 25 चौका 100। 4 से इसको भाग दे दिए तो 4 दुनाई 8, 4 चौक 16 और 0। तो अब इसका गुणनफल क्या आ जाएगा, 24 तिया 72, 720। अब 720 से यक्स छूट इसको घटा करके 612 पहुंचाता है। तो समझो 720 पर x% की हानि होगी। 720 पर x% की छूट या हानि। अपने सूत्र में जाने के लिए हम हानि शब्द का प्रयोग करते हैं। तो नया अंकित मूल्य बराबर क्या हुआ, विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 माइनस x% हानि। ये निकला है 720। विक्रय मूल्य कितना है, 612 गुणे 100 बटे 100 माइनस x। 1 0 1 0 1 कट गया। अब 2 से 2 पंचे 10 और 2 से ये 36 हुआ। ये 6 से कटेगा, हाँ 6 छवक 36, 6 के 6 0, 6 दुनाई 12। ठीक, तो साफ साफ लिख दिया जाए, 6 बराबर क्या हुआ, 102 गुणे क्या हुआ, ये 5, अरे 10 को काटे थे तो 5 आया था।
बटे 100 माइनस यक्स। अब ये 2 से फिर कटेगा, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 2 एक्के 2, 3 से फिर कट गया 17, यहाँ 51, तो यहाँ 1 बचा, तो 100 माइनस यक्स बराबर 17 पचे 85, और 100 में से ये 85 इधर ले आओ, माइनस हुआ, और ये क्या हुआ यक्स। यहाँ कुछ बचा नहीं था, इसलिए 1 से गुणा करने पर 100 माइनस एक्स से हुआ, बराबर 15 बराबर यक्स। इसका मतलब क्या, यक्स का मान आ गया 15%, तो यक्स बराबर 15%। ये ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक भाई, जितना हमको एक मालूम है उससे नीचे चले जाए। यक्के का है तो वो सूत्र अंकित मूल्य नया वाला गुणे विक्रय मूल्य, उसी का फिर प्रयोग कर लिए। अगर 2 छूट दी गई हो, तीसरी यक्स हो, तो 2 बार नीचे आओ, तब इसको लगाओ। ठीक, एक वस्तु को 25% और यक्स % की क्रमिक छूट के बाद 288 में बेचा जाता है। ये आखिरी छूट देने के बाद 288 बचा है, इसी में बेच दिया जाता है, ग्राहक से 288 रुपये ले लिया जाता है। यदि उस वस्तु का अंकित मूल्य 480 है तो यक्स का मान बताओ, अर्थात दूसरी छूट का मान बताओ। तो पहली छूट क्लियर है, पहली छूट हम इस पर ले करके आ जाएं कि पहली छूट के बाद नया अंकित मूल्य क्या बनता है। तो अंकित मूल्य बराबर 480 और छूट क्या है 25% और यक्स प्रतिशत, और विक्रय मूल्य बराबर 288। तो प्रथम छूट के बाद अंकित मूल्य, प्रथम छूट के बाद अंकित मूल्य या नया अंकित मूल्य, तो क्या है 480 और 25% है तो 75 बचा, तो 75 बटे 100 से गुणा हो गया। ये 0 और ये 5 से तो हो गया 15 और 5 दुनाई 10। ठीक, और 2 से काट दो तो ये हो गया 24, तो 15 चौका 60 और 15 दुनाई 30 6 36, 360 रुपये। ये प्रथम छूट के बाद अंकित मूल्य बचता है। अब इस पर यक्स % छूट देंगे, ये हमारा नया अंकित मूल्य हो गया। यक्स % छूट मतलब यक्स % हानि। विक्रय मूल्य हमारे पास सही है, हम अपने सूत्र पर चले जाएं तो नया अंकित मूल्य, अब अंकित मूल्य बदल के आया इसलिए नया लिख रहे हैं, बाकी अंकित मूल्य ही है, बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 माइनस यक्स प्रतिशत। ये प्रतिशत ही माना जाएगा। नया अंकित मूल्य हो गया 360 और विक्रय मूल्य 288 गुणे 100 बटे 100 माइनस यक्स। ठीक, ये जीरो कट गया। अब ये 4 से कटेगा, 4 9 36, 4 7 28, 4 2 8 और 9 1 9 9 8 72। तो यहाँ 1 बचा, तो ये 100 माइनस यक्स हो गया, तिरछा गुणा करने पर 1 बचा, 1 ऊपर 100 माइनस यक्स ही हुआ, बराबर ये 10 8 80। अब पक्षांतर कर लो, 100 माइनस 80 बराबर यक्स बराबर 20
प्रतिशत। तो जो यक्स क्रमिक छूट थी उसका मान आ गया 20%। ये ऑप्शन नंबर डी सही है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर क्रमिक 2 छूट प्रत्येक x% के बाद कुल छूट 259.20 है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 720 है तो x का मान बताओ। देखिए इसमें 2 छूट हैं लेकिन दोनों x से x हैं, ठीक। तो अवंकित मूल्य है 720। तो दोनों छूट जब हम निकाल देते हैं तो उस छूट का मान कितना है 259.20 छूट का मान। तो 720 में से अगर 259 घटा दें जो छूट है, ये दोनों यक्स की छूटें हैं, ये विक्रय मूल्य नहीं है, यक्स की दोनों छूट हैं। तो हमको क्या मिल जाएगा, विक्रय मूल्य हमको मिल जाएगा। बस उसी में हम एक तरीके से सवाल संबंधित कर लेंगे और आ जाएगा। तो क्या हुआ, लिखा जाए अंकित मूल्य बराबर 720, एक हिसाब ये, और छूट x% कामा x%, वही दोहराई गई है। छूट का मान बराबर 259.20। ये दोनों छूट का मान निकालने पर यही आना है, यही आता है। तो अब जब अंकित मूल्य मिल गया और छूट का मान मिल गया तो अंकित मूल्य में से छूट का मान घटा दें तो विक्रय मूल्य मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, बस उसी पे बैठ जाना है। तो विक्रय मूल्य बराबर 720.00 और घटाना है 259.20। 0 10 में से 2 गए 8, तो समझ लो, और यहाँ 9 बचा, 9 में से 9 गए 0, यहाँ 1 बचा, 1 इधर से गया तो 11 में से 5 गए 6, और यहाँ क्या बचा, 6 में से 2 गए 4, ठीक। हाँ 300 500 400 460.80, ये विक्रय मूल्य हमारा हो गया। अब 2 छूट इस पर काटो, निकालो। 720 गुणे 100 माइनस यक्स बटे 100। जैसे करते थे 100 माइनस 75, मतलब 25%, 10%। अब मुजमानी घटा लेते थे, 25% होता था तो यहाँ 100 में से घटा के 25 75 कर देते थे। यहाँ यक्स पता नहीं, इसलिए 100 माइनस यक्स पूरा लिखना पड़ेगा, गुणे 100 माइनस यक्स, ये भी बटे 100 बराबर 460.80। अब जो है ये 100 वहां भगा दो, गुणा कर दो, 720 नीचे कर दो, और ये 100 माइनस यक्स डबल बार है, इसको हम लिख दें 100 माइनस यक्स का होल स्क्वायर बराबर 460.80 गुणे 100 गुणे 100, और ये 720 जाएगा तो क्या होगा, ऊपर है इधर तो इधर जाएगा, भाग देगा 720। 100 तो चला आया इसमें दशमलव हटाने में, तो आगे 100 माइनस यक्स का होल स्क्वायर बराबर ये 460 और 80, 1 0 काट दो,
गुणे 10 बटे 72। ठीक, 4 से कटेगा, 4 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 18 चौक 72। और ये 4 से काटो, 4 एक्के 4, 4 एक्के 4, 2 4 पंचे 20 और 4 दुनाई 8 और 0। ठीक, देखिए 18 से कटता है, 18 पंचे 90, 18 छक्का 108, 7, 18 चौक 72, हाँ कट गया। 18 के 18, 18 छक्का 108 और है 115, 108 घटेगा 7 आएगा, 7 के बगल 2, 18 चौक 72। ठीक, और 0। अब इसको हम 100 माइनस x का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ सब करते हैं तो 640 यही है, 10 ये भी गुणा होगा तो 1 0 ये भी बढ़ा दो। अब 100 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 6400, दोनों तरफ का वर्गमूल निकल आएगा। 100 माइनस एक्स बराबर 8 नहीं 64, 64 का वर्गमूल 8 होता है और 6400 का 80 हो जाएगा। बस पक्षांतर कर लो, 100 माइनस 80 बराबर x बराबर 20%। ठीक, तो इस तरीके से जो दोनों क्रमिक छूटें थी वो 20 से 20% की दोनों थी, 20% और 20%, 20% कामा 20%। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। किसी वस्तु की कीमत 10,000 थी, इसे 3 क्रमिक छूटों के बाद 7,866 में किसी खुदरा विक्रेता को बेच दिया गया, जिसमें पहली 2 छूट 10 और 8% थी। तीसरी छूट का प्रतिशत कितना था? तीसरी छूट x ले लिया जाए, x% थी। तो क्या मामला है, 2 छूट तो हमारे पास क्लियर है, ये अंकित मूल्य है, 2 छूट हम निकाल दें, नया वाला अंकित मूल्य मिल जाए। एक छूट उसके लिए बाकी रहेगी, ये छूट हानि में कर दें और ये हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। और जो अभी हम दोनों छूट के बाद अंकित मूल्य निकालेंगे वो 7,866 से बड़ा भी रहेगा, क्योंकि तीनों छूटें निकालने पर ये हुआ है, एक छूट x अभी बच रही है, तो अंकित मूल्य इससे बड़ा रहेगा। फिर अपने सूत्र में चले जाएंगे, अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य। तो यहाँ अंकित मूल्य क्या है, 10,000। ठीक, छूट 10% कामा 8% कामा x% मान लो। ठीक, विक्रय मूल्य क्या है, 7,866। ये इसका डाटा हो गया। अब 2 छूट हम इस पर निकाल दें तो हमको दोनों छूटों के बाद क्या मूल्य अंकित वाला बचता है वो मिल जाएगा। तो 2 छूट के बाद वस्तु का मूल्य या अंकित मूल्य मान सकते हैं। तो क्या हुआ, 10,000 गुणे 10% है, ये हो गया 90/100। 100 में से 10 घटाओ 90, 8% है, ये हो गया 92/100। ठीक, अब देखा जाए क्या हुआ, तो 4 शून्य इसका, 4 शून्य इसका हो गया, कट गया। अब गुणा कर लिया जाए 9 से, 9 दूनी 18, 9 9 81, 1 82, 1 0 बढ़ा दो 9 वाला, तो 8,280। अब हम
नया अंकित मूल्य है, अभी एक छूट बाकी है x% वाली, अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100/100 माइनस यक्स लिख दिया गया। यह अज्ञात राशि है। तो अंकित मूल्य 8,280 बराबर विक्रय मूल्य 7,866 गुणे 100/100 माइनस यक्स। एक जीरो ये कट गया। इसके बाद जो है 4 से कटेगा, 2 से काटो, 2 चौक 8, 2 एक के 2, 2 चौक 8, और ये 2 से 2 तिहाई 6, 2 9 18, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6। अभी ये 2 से कटेगा, ये भी 5, तो 414 है, तो ये हो जाएगा 207। अरे 2 दुनाई 4, 0, 214। साफ साफ लिख दें, 207 बराबर 39 33 गुणे 2 पंचे 10, ये भाई काटा नहीं गया, गुणे 5/100 माइनस यक्स। 207 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, भाग दे लिया जाए। इसका गुणा भी कर लिया जाए। 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 1 16, 5 9 45 1 46, और 5 तिहाई 15 4 19/100 माइनस यक्स। ठीक, 19,665 को भाग देंगे अब, तो हो गया ये 3 गुणा कर दिया जाए, तो 100 माइनस यक्स ब्रैकेट में गुणे 207 बराबर 19,665। तो 100 माइनस यक्स बराबर 19,665/207, तो आ जाएगा 95। ठीक, आ जाएगा 95। ठीक, तो 100 माइनस यक्स बराबर 95। 95 इधर ले आओ, 100 माइनस 95 बराबर यक्स बराबर 5%। ऑप्शन नंबर ए सही है।